नमस्कार, मैं हूं सोनिया शर्मा और आप देख रहे हैं देश हित की बात मातृभूमि न्यूज के साथ। आप सभी का मातृभूमि न्यूज पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। सरकार का नहीं, पूरी सर्वसम्मति से संसद ने पारित किया था कि देश की आज़ादी के बाद जो धार्मिक स्थल हैं उनको एज इट इज रखा जाएगा, यथावत रखा जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं जो लोअर कोर्ट्स हैं वहाँ पर इस प्रकार के घटनाक्रम सामने आ रहे हैं जहाँ पर लोगों में बेवजह तनाव पैदा हो रहा है। और मुझे लगता है चाहे वो संभल का मसला हो या अजमेर का मसला हो, जानबूझ के कोई ताकतें हैं इस देश में जो चाहती हैं कि जनता का ध्यान किसान, महंगाई, बेरोजगारी से हटाकर इन मुद्दों पर आकर्षित किया जाए। इससे तनाव पैदा होता है, बेवजह निर्दोष लोगों की मौत हुई संभल के अंदर और कोई ना कोई इसके लिए जिम्मेदार है। तो ये जो इन बातों को अंजाम देने वाले जो लोग हैं उनसे हमें परहेज करना पड़ेगा, जो ताकतें लोगों को बांटना चाहती हैं। आज राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, संभल में जो लोग जिनकी मौतें हुई हैं उनसे मिलना चाहते, परिवार से मिलना चाहते थे, उनको जाने से रोक दिया गया है और वहाँ पर एक तनाव का माहौल पैदा करने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि भाजपा की जो राजनीति है वो ध्रुवीकरण पर टिकी हुई है और ये एक धीमी आंच पर हमेशा कुछ न कुछ सुलझाने की कोशिश करते रहते हैं। अब आप अगर देश में ये मुहिम छेड़ दो कि हमें हर घर, मकान, पूजा और धर्म स्थानों को खोदना है, फिर नीचे क्या निकलेगा देखना, उसके नीचे और क्या निकलेगा, तो अंत नहीं है। इतना पुराना ये देश है, तो देश की संसद ने 91 में ये कानून पारित कर दिया था कि इस आज़ादी के बाद जो यथास्थिति है वो मेंटेन रहेगी। तो ऐसी क्या वजह आ गई है कि हम लोगों को बजाय इसके कि लोगों को रोजगार दें, महंगाई कम करें, किसानों की मांग पूरी करें। आज किसान धरना दे रहे हैं, देश की राजधानी पर हजारों लाखों किसान पहुंच रहे हैं, एमएसपी पर कानून बनाने की मांग रख रहे हैं। सरकार को उन पर ध्यान देना चाहिए और संसद में भी चर्चा होनी चाहिए, सार्थक चर्चा हो जो देश के ज्वलंत मुद्दे हैं। तो ये जो लोगों के अंदर एक टकराव पैदा करने की जो एक लोगों ने ठान रखी है, उस मंशा को मैं गलत मानता हूँ। देश सबका है, संविधान में सबको बराबर का अधिकार और हक दिया है और ये देश की खूबसूरती है। इसको जो ठेस पहुंचा रहे हैं वो देश का नुकसान कर रहे हैं। मैं आप खुल के पूछो, क्या पूछना चाह रहे हो आप? भाई मैं तो इन सज्जन जो आपका दौर भी खत्म बता देते सबरवाल जी जो हैं, सर अग्रवाल जी हैं, मेरी से मुलाकात हुई नहीं है, ना मैं इनको जानता हूँ, लेकिन मुझसे इतना विशेष प्रेम नहीं क्यों रखते हैं। मैं जब मिलूंगा तो पूछूंगा उनसे। तो संगठन का काम करना चाहिए, अपनी बात को रखना चाहिए। बाकी राजनीति में बेहतर ये रहता है कि जो टीका टिप्पणी है वो एक स्तर की होनी चाहिए और अपने विरोधियों को भी हमें कभी कम नहीं आंकना चाहिए, सबको सम्मान देना चाहिए। मैं हमेशा इस बात को बोलता आया हूँ। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा, मेरा उनसे परिचय नहीं है, ना मेरी उनसे मुलाकात हुई है। अगर कहीं मुझे मिल गए तो पूछूंगा जरूर कि उनको मुझसे इतना स्नेह और प्रेम क्यों है। आपसे तो सभी को स्नेह है, करोड़लाल जी भी आपकी तारीफ करते हैं, इतना स्नेह क्यों बीजेपी वालों? भाई ऐसा है, राजनीति में सैद्धांतिक राजनीति होनी चाहिए, वैचारिक होनी चाहिए और मुद्दों पर अपने स्टैंड कायम रखने चाहिए। जो लोग इस बात को करते हैं वो लंबा लोगों के दिल में जगह बना के रखते हैं। और मेरी कोशिश हमेशा रही है कि राजनीति में चाहे हम हारे चाहे जीते, जनता के बीच रहना चाहिए, विनम्र रहना चाहिए और कड़वे बोल कर कोई बहुत ज्यादा लंबा जाता नहीं है। ये मेरा अनुभव है। देखते रहिए देश हित की बात मातृभूमि न्यूज के साथ। धन्यवाद।